आपको बैठे कितना देर हो गया? 6:35 हो रहे हैं। 5:35 पर 5:35 से लेकर के और इस समय 5:57 हो रहा। ठीक है जी। इतनी देर में आपको क्या महसूस हो रहा है? हम बैठ करके सब फिर साधना कर रहे हैं, मतलब जो 3 चीज़ है, बस साधन और मैं। नहीं, वो तो करना ही करना है, उसके अलावा कुछ और भी महसूस हो रहा है कि नहीं? ताप, गर्मी, हाँ, गर्मी तो है। पसीना, हाँ, गर्मी। व्याकुलता? नहीं, पसीना गर्मी महसूस हो रहा है। पसीना में वही जब पसीना हो रहा है तो व्याकुलता भी तो लग रहा होगा। जी जी। 1 मिनट। पैंतीस, 20, 55, 2:57, 22 मिनट आपको बैठे हो गया। जी। और 22 मिनट में आप जो साधना की पद्धति बताई गई हो तो करना ही करना, उसके अलावा आपको क्या क्या मिल रहा है? गर्मी मिल रही है, व्याकुलता मिल रही है, तापमान तेज है, है ना? हवा गर्मी से मतलब तेज तो है। ये सब चीजें मिल रही है ना? जी, तो मिल रही। व्यवधान पैदा कर रही होंगी, उठ के भागने का मन कर रहा होगा, जी जी। तमाम तरह के प्रश्न मन में उठ रहे होंगे। लेकिन हमें भागना नहीं है, क्योंकि अभी तक तो हम भागते ही तो रहे। जी जी। और किसकी चाह में? एक क्षणिक सुख के चाह में। जी। क्षणिक सुख के चाह में जी। हम लोग आज तक बस सुख खोजते रहे, दुख को भुला करके, जो कि सुख कुछ है ही नहीं है। बस डट करके अपने दुख का सामना कर लीजिए। हम कहते हैं कि आपको कहीं दुख, परेशानी, पीड़ा महसूस नहीं होगा। अभी हमने देखा फेसबुक पे किसी ने वीडियो अपलोड कर रखा है, वो हरिद्वार का है। एक 12 साल का, 8 साल का लड़का, 8 साल या 12 साल का लड़का है, वो गंगा में तैरता है। उसका नाम रखा छोटे तैराक। उससे वो वार्तालाप कर रहा, वीडियो बनाने वाला, कि तुमको डर नहीं लगता है? पहले तो पूछा कितने दिन से इसमें तुम तैर रहे हो? कहा 2 साल से। अब 8 साल का है, ठीक है, 2 साल से वो उसमें तैर रहा है। तो वो पूछने वाला पूछा कि तुमको डर नहीं लगता है? कहा कि जब तैरने आ गया तो डर किस बात का? हमको पॉइंट पे खाली बात लेनी थी कि 8 से 12 साल के बीच का बच्चा है वो, ठीक है। और उससे प्रश्न पूछा जा रहा कि तुमको गंगा में डर नहीं लगता है? ना धार तेज है और तुम उसमें तैर रहे हो। बल्कि वो वीडियो बनाने वाला उसको कहता भी कि बाप बेटा धार में मत जाना। और आज बताओ, वो धार में ही गया। और कह के गया कि जब तैरने आता है, धार में मेहनत नहीं लगती साहब। मैं क्या कह रहा हूँ, जब तैरने आता ही है तो डर किस बात की? डरता तो वो है जिसको तैरने नहीं आता है। बस वो 2 साल पहले से अभ्यास कर रहा था और आज अचानक कोई जा करके वीडियो बना रहा है तो वो अपना बात कह रहा है कि भाई जब तैरने आ गया तो डर किस बात का? वही चीजें हम लोगों को लागू करना है। बच्चा जब इतने बड़ी बात कह सकता है, तो हम लोग तो मैच्योर हैं, हर चीज को देख चुके हैं, जान चुके हैं, समझ चुके हैं, ठीक है कि नहीं? तो हमको क्या करना है? बस पसीना हो, पसीना से पार जाने की क्षमता रखनी है। दुख हो, दुख को सहन करने की क्षमता होनी चाहिए। बात समझ रहे हैं? व्याकुलता अगर हो रही, उठ के भागने का मन कर रहा है, तो हमें डट कर रण में रह करके इसका सामना करना है, भागना बिल्कुल नहीं है। यही सब चीजें हमारे वेदों में, उपनिषदों में हर चीजें भरी पड़ी हैं। ये जो महाभारत है, महाभारत में जो गीता रखा गया है, वो उसी का प्रतीक है कि डट करके मुकाबला करो। किससे? अपने बुराइयों से।
तुम जब अपने आप को जान लोगे तो बुराइयों को त्याग करते देरी नहीं लगेगा। जी। और उसी को कबीर साहब भी कहते कि एक साधे सब, तुम अपने आप को साध लो, बाकी चीजें अपने आप सध जाएंगी। लेकिन हम अपने आप को जानते नहीं और जानने का प्रयास भी नहीं करते, तो ये जो बीच के हमारे व्यवधान हैं वो हमें आकर के दुख और पीड़ा देते हैं। ठीक है ना जी। तो हमको क्या करना है, डट करके इसकी मुकाबला करना है जी। और सिर्फ दृष्टा साक्षी भाव का अभ्यास करना है। जब हम शुरू करते हैं और अंत तक हमें 2 घंटे बैठना है, 2 घंटे तक लगातार हमें शुरू किए और अंत तक हमें क्या क्या मिल रहा है 2 घंटे में, बस इतना जानना है, क्योंकि दृष्टा और साक्षी भाव का अभ्यास किया जा रहा है। जी। ठीक है ना। जी। तो हमको अभ्यास वैराग्याभ्याम तत् निरोध है, किसका, मन का। जो मन में पाप पुण्य पहले से भरा हुआ है, इसकी निराई तभी होगी जब हम वैराग्य और वैराग्य का अभ्यास करेंगे। जी। वैराग्य अभ्यास वैराग्याभ्याम तत् निरोध है। अभ्यास के द्वारा वैराग्य का जब हम निराकरण करते हैं तो वो हमारे लिए अपने लिए अमृत बन जाता है। जी। हम लोग किस लिए बैठे हैं, अभ्यास करने बैठे हैं। तो पंखा चल नहीं रहा, पंखा होते हुए हम लोग पंखा नहीं चला रहे। अब इसका डट करके मुकाबला करना है कि हमारे शरीर में क्या क्या उत्पन्न होता है, क्या क्या हम देख रहे हैं अपने शरीर में, क्या क्या हमें व्याकुलता, कष्ट, दुख, पीड़ा, भागने का मन, ठीक है ना, पसीना से तर होना। पहले पसीना शुरू होगा, ठीक है, वो हमें बुरा फील कराएगा, फिर लेकिन वही आगे चल करके जब वो और पसीना बहने लगेगा और तरह तरह की चीज़ें हमें व्याकुलता छाने के लिए तैयार रहेगा। और हमको भागना नहीं है, उठना नहीं है, बस सिर्फ उसका देखना है। 2 घंटे तक लगातार अपने ही शरीर में पसीना, व्याकुलता, कष्ट, दुख, पीड़ा, जो कुछ भी मिल रहा है बस खाली देखना है। और 2 घंटे के बाद अंत में क्या मिलता है, तो 2 घंटे के अलावा हम 3 घंटे भी कर दें, 4 घंटे भी कर लें, अगर बैठ सके तो 5 घंटे तक बैठिए लगातार, ताकि इसका अंतिम परिणाम हम देख सकें, जान सकें, समझ सकें कि शुरुआती दौर में हमें कितनी व्याकुलता देता है, लेकिन अंत में हमें क्या देता है। ठीक है ना जी। अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता, स्वयं में शांति का अनुभव करने के बाद प्रसंग चल रहा है कि मैं कौन हूं, मैं स्वतः कौन हूं। इसी मैं को जानने की दृष्टि से साधना करते करते आज 907 दिन हो गए। तारीख 2 मई
सन 2024, दिन बृहस्पतिवार, सायंकाल का समय। तो वर्तमान में हम क्या देख रहे हैं? व्याकुलता, पीड़ा, दुख, उठकर भागने का मन, क्योंकि गर्मी की वजह से हम व्याकुल हैं, परेशान हैं, दुखी हैं। ऐसी व्याकुलता से, दुख से, पीड़ा से बचने के लिए, व्याकुलता त्याग करने के लिए हम क्या करने चाहते हैं? उठ के भागना चाहते हैं, क्षणिक सुख प्राप्त करने के लिए, जो कि मैं स्वयं शाश्वत हूं। अपने स्वयं के शाश्वत होने का ज्ञान नहीं है, इसलिए छोटी छोटी चीजों में उलझे हुए हैं। तो बल, ताकत या जो कुछ भी हम देख रहे हैं वो सब क्षणिक दिखाई दे रहे होंगे, बस थोड़े समय है, उसके बाद नहीं है। लेकिन क्या मैं भी क्षणिक हूं? क्यों नहीं, मैं तो स्थिर हूं, जी स्थिर। शुद्ध हूं, शांत हूं, स्थिर हूं, एक रस हूं, शाश्वत हूं। जी हमने मान लिया है कि आप क्षणिक चीज हो। जी किसी चीज को खाए तो स्वाद लिए, उसको मान लिए। कहीं पैर से चल के जा रहे हैं, हम उसको मान लिए। कहीं आंख से देख लिए या कान से सुन लिए, उसको हमने मान लिया, जो कि वो सब क्षणिक है। जी लेकिन हम और आप जी क्षणिक नहीं है। जी हम तो इस शरीर के साथ भी हैं, इस शरीर के बाद भी हैं, जी और इस शरीर के पहले भी हम थे। जी हमें यही तो खोज करना है कि आखिर मैं हूं कौन जी और कहाँ इस शरीर में। जी इसी अपने शरीर में मुझे अपने आप को ढूंढना है कि मैं कौन हूं, कि मैं स्वयं कौन हूं।
हम्म। अभी देख रहे होंगे कि मुझे जमुहाई आ रही है, क्योंकि गर्मी जो है मस्तिष्क को छाई हुई है और शरीर में हमें जमुहाई आ रही है। यही सब व्यवधान है। इन्हीं व्यवधानों को हमें देख देख कर, जान जान कर, समझ समझ कर अपने से बाहर निकालना है। अगर कोई कुछ कहता है क्योंकि वो साक्षात देख रहा है तो कहेगा ही, तो उसे स्वीकार करना, न कि उसके बात का बतंगड़ बनाना। जैसे हमको खुद महसूस हो रहा है कि मेरे शरीर में जमुहाई आ रही है, लेकिन मान लीजिए आप कह रहे हो कि महात्मा जी आपके शरीर में जमुहाई आ रही है या आलस्य आ रहा है, नींद आ रही है, तो मन क्या कहता है? मन कहता है नहीं नहीं हमको नहीं आ रही। ये जो नहीं आ रही कहता है ना, मन खाता है। हाँ, यही उसका दोष है, व्यक्तिगत दोष उसका। किसका? मन का। आपका दोष नहीं है, मन का दोष है। और इसी दोष को हम लोगों को मिटाना है। कोई झूठ बोले ना बोले हमें उससे मतलब नहीं है। जी जी। मैं जो है शरीर के अंदर में उसके तक हमें जाना है। तो बाहरी जो भी क्रियाएं हो रही हैं उन्हें सबको सहर्ष स्वीकार करना है। ठीक है जी। उसका रास्ता ढूंढना है, उपचार ढूंढना है, न कि वहां उलझना है।
दृष्टा दृश्य का अभ्यास। हम लोग क्या कर रहे हैं? दृष्टा दृश्य का अभ्यास जी। और इसी अभ्यास में अभी तो हम नहीं जान पा रहे हैं, लेकिन आगे चल करके हम स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। ये कला अभी नहीं बताएगी, और जिस दिन बता दी जाएगी उस दिन आपका मन भ्रमित रहेगा और अनेकों दृश्य देख करके आप वही मानेंगे जो वर्तमान में आप मानते आ रहे हैं।
जो कि वो साफ साफ आपको समाज से काटता है। सर्वविशिष्ट का बताएं साहब, सर्वविशिष्ट के बारे में क्या बताए हैं? स्वरूप स्थिति, जी। जो हम दृष्टा दृश्य का अभ्यास कर रहे हैं, हाँ। तो इसमें जो दृश्य दिखाई दे रहा है, हम्म। ये दृश्य ही तो हमें ले जाके उलझाता है। जी जी। तो ये उलझन समाप्त होगा, स्व को स्व में स्थित करने में कामयाबी मिलेगी, जी। क्योंकि हम भाग नहीं रहे हैं। हाँ, क्योंकि अंदर से अंदर हर चीज व्याकुल है, जी। क्योंकि गर्मी हो रहा है, और गर्मी के कारण आप देख रहे होंगे, मैं चेतना में होते हुए भी मुझे आलस आ रही है, जी। झपरी आ जा रही है, मतलब हल्का सा महसूस हो रहा है, दिखाई भी दे रहा है कि हमको झपरी आ रही है, और जो कि मैं अंदर से चेतनावान हूँ, लेकिन ये जो हमारा मस्तिष्क है, ये गर्मी से छाया हुआ है एकदम, और अपने आप ऑटोमेटिक वो हो रहा है, जो कि मैं भीतर से एकदम चेतना में हूँ, लेकिन यहाँ मस्तिष्क के कारण, क्योंकि शरीर में उसकी प्रक्रिया चलेगी। ऐसे साहब मालूम होता है कि हम चेतना में है, लेकिन झपकी आती है। वही कह रहा हूँ, एक नहीं एक होता है कि आदत वशीभूत होता है। जैसे गर्मी नहीं थी जिस समय, जी, उस समय में भी आपको आता है। हाँ। ये तो हमको जब हमको महसूस करा रहा कि हमारा मस्तिष्क की जितने नसें हैं वो गर्म हैं, और गर्म होने के कारण ये हमें महसूस करा रहे हैं। ये हमें एकदम स्पष्ट मालूम हो रहा है ये पूरा गर्म है जी। लेकिन जब आप होता है तो आप गर्मी नहीं है तो भी हो जाता है, क्योंकि वो अच्छा आगे जाने का रास्ता नहीं ना आपको मालूम है। बात तो यूं है, अब धीरे धीरे आपको मालूम हो रहा होगा कि श्वास नाक और मैं, पसीना शरीर और मैं, तो जब इस तरह से हम तोड़ तोड़ के आ रहे हैं, अभी देखिए इसमें क्या क्या मिल रहा है, और भी चीजें मिले नहीं, पसीना है, व्याकुलता है, गर्मी है, दुख है, पीड़ा है, उठ के भागने का मन कर रहा है, बैठने का मन नहीं कर रहा है, व्याकुलता छाई हुई है। लेकिन हमको व्याकुलता में बहना नहीं है, जो कुछ भी आए हम डट करके इनका सामना करेंगे जी। तो अंत में देखिएगा 2 घंटे के बाद जब शरीर पसीना से तर तर हो जाएगा, तब आपको अपने आप हवा चले या ना चले अंदर महसूस कराएगा हल्कापन। इसका भी अनुभव करिए, एकदम हल्कापन महसूस कराएगा जी। क्योंकि जो भारीपन महसूस हो रहा है अभी अधूरे में है, इसलिए जब पूरा शरीर पसीना पसीना तर हो जाएगा, आलस निद्रा जमुहाई से हम अलग हो जाएंगे, हम चेतना में रहेंगे, हमें महसूस होगा कि मैं चेतना में हूं और ये सब कुछ हमसे अलग है, एकदम अलग अलग मालूम होगा। मोटी मोटी चीजों में मैं शरीर से अलग हूं, जैसे आपके शरीर से मैं अलग हूं कि नहीं जी जी। इस दीवार से मेरा शरीर अलग है कि नहीं जी, अलग है। तो ऐसे